गरीबों के नाथ, अनाथों के नाथ, कामता नाथ की धरा से मैं ईश्वर द्विवेदी आपका वंदन अभिनंदन करता हूँ। तपस्वी श्री राम की इस धरा में चुनाव का बड़ा गर्मा गर्म माहौल रहा है और जब प्रत्याशी जनता के बीच में पहुंचते हैं तो अग्नि परीक्षा के दौर से भी गुजरते हैं। देखते हैं सांसद प्रत्याशी आर.के. सिंह पटेल ने कितनी मेहनत की और कैसे जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए क्या प्रयोग किए होंगे और क्या बातें की होंगी। सांसद जी, जब जब जनता के पास आप पहुंचे होंगे तो बहुत सारी बातें हुई होंगी, सुख दर्द जनता ने बयां किया होगा, क्या मुद्दे रहे? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की प्रदेश और देश में है और माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से तिबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर वर्ग के लोग आज उत्सुक हैं, क्योंकि उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है। गांव में जहां भी हम गए हैं तो हो सकता है किसी की व्यक्तिगत नाराज़गी छोटे मोटे कामों से आर.के. पटेल से हो सकती है, हो रही हो, और उसको लोगों ने माफ़ किया है। और चूँकि ये राष्ट्र का निर्माण करने की लड़ाई है और मोदी जी के साथ आज पूरे देश के लोग खड़े हैं। हर गरीब तबके का व्यक्ति, हर किसान, हर महिलाएं, हर नौजवान आज मोदी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि मोदी जी ने इनके इन सारे वर्गों के साथ काम किया है। आज ये सारे वर्गों के साथ काम किया है। एक बात आती है कि मैंने किया, तमाम लोग ऐसे बोलते रहते हैं और हमारे सनातन परंपरा पर जब बात करते हैं तो भगवान कृष्ण भी महाभारत के उस युद्ध में कहते हैं कि अर्जुन, तुम तो सिर्फ तीर मारो, निमित्त तुम हो और करने वाला तो मैं हूँ। करता भगवान है। तमाम हम लोग भी कह देते हैं आम जीवन में, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। विकास की बातें भी होती हैं तो चुनाव के दौर में बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, कहते हैं मैंने कर दिया। और आप जब जनता के पास जाते हैं तो आपने कह दिया, कहते हैं कि मोदी जी ने किया, योगी जी ने किया। ये अंतर क्या दर्शाता ये है? मैं पहले भी रहा हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी में भी रहा हूँ, मंत्री थोड़े दिन रहा हूँ, समाजवादी पार्टी से एमपी रहा हूँ। मैं एक ढेला दाना किसी गरीब को, भूखे को उस समय नहीं दिला पाया। एक भी किसी व्यक्ति का पक्का मकान नहीं बना पाया। रहा तो मैं सांसद विधायक, लेकिन मंशा सरकार की जो होती है उसके अनुरूप योजनाएं बनती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की मंशा के अनुरूप जो योजनाएं बनी हैं, भारतीय जनता पार्टी की मंशा गांव के गरीब का उत्थान करना, किसान का उत्थान करना, महिलाओं का, बच्चों का, नौजवानों का, इनका भला करने की है और उसी आधार पर नीतियाँ बनती हैं। तो नीतियाँ सरकार बनाती है। पिछली सरकारों में जो नीतियाँ बनी वो इस ढंग की बनी थी कि एक गरीब का कहीं भला नहीं हो पाया। एक गरीब को कोई अन्न नहीं मिल पाया, किसी को आवास नहीं मिल पाया, किसी को शौचालय, किसी को 500 रुपये भी सालाना सम्मान निधि किसान को नहीं मिल पाई। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो आज अंतर समझ में आता है। आज सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए खड़े हैं कि आज ये हो सका है तब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब। तो ये मैं नहीं कर रहा। जो लोग कहते हैं मैंने किया, मैं नहीं, ये सरकार की मंशा। आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र में पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को तमाम महापुरुषों ने इसको सींचा है, अपने खून पसीने से सींचा है। आज हमारे बीच में नहीं है, उनके बदौलत आज ये वट वृक्ष हमारा पूरे दुनिया में लहरा रहा है। ये सनातन का पेड़ आज पूरे दुनिया में लहरा रहा है। तो कोई भी, मुझे लगता है, सनातनी व्यक्ति इसको काटने की चेष्टा नहीं करेगा, इसमें निश्चित तौर पर अपना पानी डालने की कोशिश करेगा। तो इसलिए आज कहीं पर कोई ऐसा नहीं है दिखने को मिला है। कुछ लोग भ्रांतियां जरूर डाल रहे होंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि पेड़ लगाया तो उसको सींचने का ही काम करेगा हर एक सनातनी। और अमित शाह जी जब अपने आपकी अंतिम रैली में जब आए एक दिन पहले ही, तो उन्होंने कहा कि ये सीधे साधे सांसद आर.के. सिंह पटेल आपको दिख रहे हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं, वो इतने साधे नहीं, सीधे साधे नहीं है। पहले तो हम भी डर गए क्या बोलने वाले हैं, लेकिन बाद में कहते हैं आप विकास के लिए लड़ जाते हैं, बांदा के विकास के लिए। देखिए, सरकार जब अपनी है तो निश्चित तौर पर यहाँ के विकास के लिए जिम्मेदारी होती है कि हम अपना प्रपोजल लेके जाएं, माननीय मंत्रीगणों के पास जाएं, अपने माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी के पास जाएं, और ये हमारा दायित्व होता है, धर्म होता है। हम उसके लिए जाके कहते हैं, लड़ते हैं, ये दायित्व होता है। और चूँकि आज सरकार की मंशा है कि हम ये काम बुंदेलखंड में करेंगे, चित्रकूट में करेंगे, बांदा में करेंगे, तो इसलिए वो सरकार आसानी से हमारा ये प्रस्ताव स्वीकार कर ले रही है। और पहले की सरकारों में कुछ था ही नहीं, बजट का अभाव होते रहे, पैसा नहीं है, बजट नहीं है। आज सारा बजट है, सब कुछ है। बड़े बड़े हवाई अड्डा, मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि चित्रकूट से मैं उड़ कर के कहीं देश दुनिया में जाऊंगा। आज चित्रकूट में हवाई जहाज़ उतर गया, पैसा आ गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने का पैसा आ गया, राम वनगमन बनाने का पैसा आ गया, आपके बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाने का पैसा आ गया, जल जीवन मिशन के लिए हर घर तक नल की टोटी पहुँच रही है। एक हैंडपम्प के लिए लोग पहले सांसद विधायक से मारामारी करते थे, मेरे दरवाजे सांसद विधायक हैंडपम्प लगवा दे, स्थानबंद हो जाता था आदमी। आज मोदी जी ने हर दरवाजे में हैंडपंप लगा दिया, हर दरवाजे में टोटी ला के गुजर दिया। तो आज हर व्यक्ति आज मोदी जी के साथ खड़ा हो रहा है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि पानीदार हो गई अब जनता। नहीं, पानीदार तो हो। सिंचाई के लिए आपका रकेन बेतवा लिंक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी या नहीं है,
उनकी परियोजना थी वो। उन्होंने उस समय उसको अपने कार्य योजना में उसको शामिल किया था। वो अधर में लटकी थी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दोनों राज्यों की, चूँकि यहाँ सरकार नहीं थी तो यहाँ हमारी भाजपा की सरकार न होने के कारण वो अधर में लटकी परियोजना पड़ी थी। जब दोनों राज्यों में सरकारें हमारी हो गई तो आज उसका पूरा का पूरा बजट अलाट कर दिया गया, समझौता हो गया। केन बेतवा लिंक परियोजना हमारी नदी जोड़ो योजना जो हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, आज वो साकार बुंदेलखंड को सिंचाई का पानी, पीने का पानी, यहाँ पाठा में भौरा तोरा पानी गजब हो ही जाए, गगरी ने फूटे कसम मर जाए वाली ये कहावत चला करती थी। तो आज ये सारे मुद्दों को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में आज गांव में गरीब का बच्चा आज कायाकल्प हो गए विद्यालयों के। आज हर बच्चे को बैठने के लिए मेज स्टूल कुर्सी, आरओ का पानी, पंखे के नीचे बैठ कर के और बढ़िया फर्श टाइल्स, ये सारी व्यवस्थाएं शिक्षा से लेकर के, बच्चों से लेकर के, नारी को सशक्तिकरण से लेकर के, नारियों को जो है लखपति दीदी बनाने का कार्यक्रम, ये बहुत सारी जो कार्यक्रम चले हैं और गरीब उत्थान के लिए, किसान उत्थान के लिए, तो इन सारे मुद्दों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर से लोगों ने चुनने का एक उनको हंसी खुशी का माहौल है और सब लोग सबकी जमानतें जब्त हो रही हैं। 80 उत्तर प्रदेश में सीटें हैं। पिछली बार हाथी साइकिल एक साथ लड़े थे, हाथी साइकिल गठबंधन में थे, इस बार गठबंधन भी उनका नहीं है। तो ये हर गठबंधन को दरकिनार करके हाथी साइकिल वालों को पिछली बार 80 में से 65 सीटें भाजपा उत्तर प्रदेश में जीती थी, उसमें से बांदा चित्रकूट की भी सीट थी। इस बार हाथी अलग है, साइकिल अलग है। अखिलेश को अपनी एक सीट बचाने के लिए मुझे भगवान मालिक है, कहीं से बच जाए कोई सीट तो मुश्किल है। और हाथी का तो उत्तर प्रदेश में कोई एक विधायक भी नहीं अभी दिया बत्ती के लिए आपको दिखाई दे रहा है। 403 विधायकों में एक हाथी का विधायक तक नहीं है। तो अब सांसद का कोई ख्वाब ही नहीं हो सकता है कहीं सांसद कोई जीतेगा। तो हाथी और साइकिल का समापन इस समय 80 में 80 सीटें भाजपा जीत करके जाने के कगार पे है। लगभग फाइनल 80 सीटें जीत करके जाएंगी, उसमें से बांदा चित्रकूट की भी सीट है। तो इसलिए कहीं पर कोई संशय नहीं है, ना कोई संशय ना कोई भूल। और जीता है जीतेगा कमल का फूल। तमाम लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये आज राष्ट्र निर्माण के लिए चुनाव हो रहा है, सनातन की रक्षा के लिए चुनाव हो रहा है। जैसे सनातन का पेड़ हमारा पीपल का है, पीपल के पेड़ को कोई काटता नहीं है, सनातन का पेड़ है, उससे हमें प्राणवायु मिला, ऑक्सीजन मिली, वहीं पर बैठ करके इंसान को ज्ञान प्राप्त हुआ। सृष्टि की रचना पीपल के पेड़ के नीचे हुई है। हमारे सनातन में, हिंदू धर्म में कोई पीपल को हम काटता रहा है तो हमारे पुरखे बाबा हमें मना करते रहे, पीपल न काटना, इसमें पाप लगेगा, इसमें वंशनाश हो जाता है। और अगर इस सनातन के पेड़ को जो मोदी योगी जैसे इसको भाजपा का हमारा वटवृक्ष है, इसको खड़ा किया है और इस सनातन के पेड़ को कोई काटने की चेष्टा करेगा तो वो उस पीपल के पेड़ के काटने के बराबर स्थिति में है। तो इसलिए उनसे मेरा आग्रह है कि ऐसी भूल न करेगा कोई जो इस आज राष्ट्र निर्माण के लिए सनातन के इस पेड़ को जो वटवृक्ष आज खड़ा किया है, जिसके लिए तमाम लोगों ने कुर्बानी दिया है, आज ऐसे इस छायादार पेड़ को अगर कोई काटेगा तो उस तरह का मुझे लगता है कि कोई मूर्खी हो सकता है। जी, तो इसलिए एक अंतिम सवाल, अयोध्या और चित्रकूट दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। यहाँ वनवासी श्री राम है और अयोध्या में राजा राम लला बैठे हुए हैं और सूर्य तिलक भी उनका हुआ है। तो यहाँ की जनता जो राम भक्त है, जो सनातनी जनता है, उनको आप एक अंतिम संदेश इस चुनाव के दौरान क्या देंगे? देखिए, अयोध्या का भव्य मंदिर बना है। अयोध्या का भव्य मंदिर ही मुगलों ने हमारे देश की संस्कृति को नष्ट किया था और हमारे मंदिर, शिवालय, देवालय, विश्वविद्यालय सब नष्ट किए थे, हमारी संस्कृति को नष्ट किया था। किसी में दम नहीं थी कि वो अल्लाह के नाम से इलाहाबाद जो उन्होंने परिवर्तन करके प्रयागराज को किया था मुगलों ने, उसको बदल के फिर से प्रयागराज बहाल करे। ये भाजपा की सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ही दम था, उन्होंने प्रयागराज बहाल किया। आपके फैजान के नाम से फैजाबाद जो अयोध्या को कर दिया गया था, उसको बहाल करने का काम हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ये दम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही है, जो इन तम एक नहीं मुगलों ने किया, बहुत सारे मुगलों ने अपने तमाम संस्कृति को थोपने का काम किया था। आज वो सारी हमारी सनातन की संस्कृति को फिर से बहाल करने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज चित्रकूट का कायाकल्प हो रहा है, किसी ने पूछा नहीं था। तुलसीदास जी की रामचरितमानस हमारी लिखी गई, यहाँ पर रखी, हाथ से लिखी। आज तुलसीदास जी की उस नगरी का कायाकल्प हो रहा है, उनकी बड़ी सी मूर्ति लगा दी जा रही है। वाल्मीकि आश्रम में, जहाँ वाल्मीकि रामायण की रचना हुई, वहाँ लालापुर में आपके इसी में पूरा कायाकल्प कई करोड़ रुपए दे करके, मुझे लगता है कई हजारों करोड़ रुपए दे करके वहाँ उसका कायाकल्प हो रहा है। उस पहाड़ी का पूरा कायाकल्प हो गया। आज बदलाव आ गया, वहाँ तक राम वनगमन मार्ग आके जुड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज एक ही स्थान नहीं, हमारे जितने धार्मिक सांस्कृतिक स्थल हैं चित्रकूट क्षेत्र के, परिक्षेत्र के, जहाँ भगवान राम 12 साल रहे हैं,
उन सारे स्थलों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, पर्यटक के क्षेत्र में उनको विकसित किया जा रहा है। आज देसी विदेशी पर्यटक यहाँ आने लगे हैं, रोजगार के सृजन हो रहे हैं। डिफेंस का कॉरिडोर आपके पहाड़ी इलाके में ज़मीन एक्वायर हो गई है, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगने जा रही। इन सारी चीज़ों को लेकर के आज हर आदमी समझ चुका है मोदी योगी जी के कामों को। इन 10 सालों में 7 सालों में जो हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार है इसको देख चुका है, इसलिए कहीं पर कोई उसमें भ्रम नहीं है। हर आदमी तैयार है, गांव का गरीब तैयार है, गांव का किसान तैयार है, गांव की महिलाएं तैयार हैं, शहर का व्यापारी तैयार है, नौजवान तैयार है, सब मोदी योगी जी के साथ खड़े हैं। इसलिए कहीं पर कोई इब्बत नहीं है। सब लोग मिलकर के फिर से 400 से ज़्यादा सीटें जिताने का काम करने जा रहे हैं। और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो लोग दोष देंगे कि मोदी जी ने मशीन में गड़बड़ी कर दिया, मोदी जी ने मशीन जो है अपने उसमें हैंग कर लिया है, इस तरह की अफवाह फैलाएंगे। लेकिन मोदी जी ने मशीन में गड़बड़ी नहीं किया, मोदी जी ने मशीन सेट नहीं किया। मोदी जी ने गांव के गरीब की, किसान की, युवाओं की और महिलाओं को, व्यापारियों को अपने साथ सेट कर रखा है, इसलिए उनके काम करके सेट किया है ना। तो जब इनको सबको मोदी जी ने सेट कर लिया है तो लोग बाद में यही दोष लगाएंगे ना कि भाई वो तो मोदी जी जो है वो मशीन सेट कर लिया इसलिए 400 से ज़्यादा जीत गए। 4 तारीख के बाद यही देखिएगा ये आएगा। तो ये देखिए हमारे साथ सांसद आर.के. सिंह पटेल रहे हैं, जिन्होंने बताया कि मोदी जी ने लोगों के मन को सेट कर लिया है, लोगों के काम करके लोगों के मन को सेट कर लिया है और लोगों का इतना काम किया गया है। बुंदेलखंड को पानी दिया गया है, बांदा चित्रकूट की जनता को पानी देने का काम किया है और पानीदार जनता बहुत रही है। वो जिसने उनको पानी दिया है, पानी देने वालों का साथ भी देते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक बड़ी अपील भी की है जनता से कि मोदी जी का साथ दें और जिसने सनातन संस्कृति की रक्षा की है उसका साथ दें। तो कुल मिलाकर के बने रहिएगा फुल स्टॉप में हमारे साथ।